हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी कि हमारे दिमाग के बारे में। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली हमारे पूरे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में सीपीयू पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और ठीक उसी तरह हमारा जो ब्रेन होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में कंट्रोल रखता है और उसको कोऑर्डिनेट करते रहता है। हमारे ब्रेन का जो साइज होता है लगभग लगभग एनिमल के ब्रेन, सभी एनिमल के ब्रेन के साइज से बड़ा होता है, और इसका वेट होता है लगभग लगभग 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक का होता है। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टिव लेयर में रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं प्रोटेक्टिव पार्ट्स: ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड आर्केनोइड मैटर, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को किसी भी एक्सटर्नल इंजरीज या फिर शॉक से प्रिवेंट कर रहा होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो कि हमारे ब्रेन का बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो इसमें होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और उसके बाद में एक्सोन होते हैं। ये सब मिलके एक न्यूरॉन बनाता है। तो न्यूरॉन का साइज यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम यहाँ पे जो मेन बॉडी वो सेल बॉडी है, एक्सोन उसको कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और डेंड्राइट्स फाइन पार्ट होता है। तो एक दूसरे को जो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। हमारे ब्रेन में लगभग लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा संख्या है। इतने बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलके हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे ब्रेन को बनाते हैं। चलिए बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में। तो कोई पर्सन क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई मंदबुद्धि किस्म का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति में जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगा उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा और वो इंटेलिजेंट बंदा हो, उसको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। बट एक बंदा ले लो जिसके पास न्यूरॉन्स का संख्या कम है, तो उसका जो बुद्धि होगा वो उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, उसका ब्रेन उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज़ का जो मेमोरेबल कैपेसिटी होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स कम होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारे नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स पे डिपेंड होता है। जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होगा उतना ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। अब हम बात करने वाले कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है 2 हेमिस्फेरिकल शेप में, जिसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि अब ब्रेन के दूसरे डिवीज़न के बारे में बात कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेरिब्रम होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। और तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे सेरिब्रम के, और बाकी है सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में, इनके डिटेल में फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब, यानी कि जो हमारा फ्रंटल लोब होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको हम बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारा जो फ्रंटल लोब है वो प्रॉपर तरह से फंक्शन करता है। तो यानी कि इसको हम जो हमारा फ्रंटल लोब होगा वो क्या करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। और उसके बाद में आता है सोशल इंट्रैक्शन, जो कि है सेकेंड फंक्शन इसका, यानी कि जो भी हम सोशल इंट्रैक्शन इधर उधर कर रहे होते हैं समाज में, वो सब हमारा फ्रंटल लोब प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा है ह्यूमन इमोशंस, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कोई भी हम इमोशन जो शो करते हैं, यानी कि जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, सॉरोनेस हो गया, ये सब हमारा जो फ्रंटल लोब होता है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया फंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द पैरिएटल लोब। तो सबसे पहला फंक्शन इसका होता है हेयरिंग एबिलिटी। तो पैरिएटल लोब हमारा क्या करता है, हम लोगों को हेयरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। और सेकेंड नंबर में आता है टचिंग एबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम टच कर रहे होते हैं तो हमारा जो पैरिएटल लोब होगा उसको सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग
रिस्पोंड देगा। कोई भी स्टिमुली जैसे हम टच कर लिए, जैसे मान लो कि आग है या फिर फूल है, उसको टच कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में सिग्नल जाएगा जिसको प्रोसेस करेगा हमारा पेरिएटल लोब। और सेकंड नंबर में है टेस्टिंग एबिलिटी। तो किसी भी चीज़ का जो हम टेस्ट स्वाद ले रहे होते हैं तो उसको एबिलिटी प्रोवाइड जो करता है वो है हमारा पेरिएटल लोब। और उसके बाद में आता है हमारा स्मेलिंग एबिलिटी। तो किसी भी चीज़ को अगर हम उसका स्मेल ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, पेरिएटल लोब का एक फंक्शन है। विजनिंग कैपेबिलिटी भी हमारा पेरिएटल लोब देता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जब कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो वो हमारा पेरिएटल लोब ही। तो चलिए हम देखते हैं ऑक्सीपिटल लोब के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस डिटर्मिनेशन, और सेकंड में आता है कलर डिटर्मिनेशन, यानी कि डिफरेंट कलर्स को जो हम पैटर्न वाइज उसको पहचान कर लेते हैं वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब के कारण होता है। और तीसरा होता है हमारा फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कि डिफरेंट फेसेस को हम पहचान कर लेते हैं। और उसके बाद में आता है मेमोरीज़ क्रिएट करना। तो मेमोरीज़ क्रिएट करना ये भी हमारे ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है। तो चलिए अब देखते हैं टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है लर्निंग एंड रीडिंग एबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, उसको रिमेम्बरिंग कर लेते हैं, तो ये टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है एक्चुअली। और अब देख सकते हैं कि अगर टेम्पोरल लोब हमारा डैमेज हो जाए तो कोई भी जो पर्सन होगा वो एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा, वो जल्दी से क्या करने लगेगा, किसी से भी फाइट करने लग जाएगा। और उसके बाद में आता है हियरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि जो सुनने की क्षमता होती है वो हमारे टेम्पोरल लोब की वजह से होती है। किसी भी चीज़ को जो हम सुन लेते हैं वो हमारे टेम्पोरल लोब की वजह से होती है। और नेक्स्ट फंक्शन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, जिसमें हम बात करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डम पीपल हो गए, डीप हो गए, उनसे बात करने के लिए हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, तो उनसे बात करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। तो ये फंक्शन करता है हमारे टेम्पोरल लोब के वजह से। और नेक्स्ट फंक्शन है ड्राइंग। किसी भी चीज़ का ड्राइंग कहीं पे पैटर्न बनाया हुआ है तो इसको रिकॉग्नाइज करने का काम जो होता है वो हमारे टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है। यानी कि कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी इमेजेस हो, तो उनको रिकॉग्नाइज करना हमारे टेम्पोरल लोब का काम होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेरिबेलम के फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये है सेरिबेलम, यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन हमारे ब्रेन के एकदम नीचे वाले हिस्से में होता है। एनिमेशन से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, हमको वॉक करने में हेल्प करता है ये। तो जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 1 साल तक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनका जो सेरिबेलम होता है वो डेवलप नहीं होता है, उनको हमको हेल्प करना पड़ता है चलाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हैं। और एक एग्जांपल बेस्ट ले सकते हैं, जैसे कोई भी एक दारू पीने वाला इंसान है, तो अगर अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है तो उसका जो दिमाग है वो काम नहीं करता, उसका सेरिबेलम फंक्शन नहीं करता, इसलिए वो अपने बॉडी को चलने के लिए मेंटेन नहीं कर पाता है। अब ब्रेन स्टेम के बारे में हम देखते हैं। तो ब्रेन स्टेम बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, और इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये हमारे ब्रेन से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में, और वहाँ से स्टिमुलस को कैरी करके हमारे ब्रेन तक लाता है, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसके हिसाब से रिस्पोंड कर सके कि किस टाइप का सिचुएशन, किस टाइप का सिग्नल या फिर कमांड हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में देना है,